नमस्कार दोस्तों, मैं विपिन कुमार आप लोगों के बीच क्लास 10वीं का वीवीआई फार्मूला चैप्टर वाइज लेके आए हैं, जिसमें इस वीडियो में आप लोगों को 5 चैप्टर का वीवीआई फार्मूला बताने जा रहे हैं। आप लोग इसे क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि आप लोगों को चैप्टर बनाने में बिल्कुल आसानी हो जाएगा और चैप्टर रिवीजन करने में भी आसानी होगा। चलिए, तो बहुत अच्छा पंक्ति कहा जा रहा है इसमें कि मंजिल पानी है, मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है। मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है, सोचने से ज़्यादा कोशिश करना जरूरी है। क्या बोला? सोचने से ज़्यादा कोशिश करना जरूरी है। तो हम लोग सिर्फ सोचेंगे तो कोई चीज़ होने वाला नहीं है, उसके लिए हमें दिल से लगन करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। चलिए आते हैं हम लोग, पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। इसका फार्मूला देखते हैं, बहुत आसान है। तो चले, पहला है भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। हम लोग शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं। क्या भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। भाजक बराबर क्या होता है? तो भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल होता है। भाज्य माइनस शेषफल बटे भागफल होता है। कोई दिक्कत? अगला देखिए, भागफल बराबर भागफल निकालना हो तो क्या हो जाएगा? भाज्य माइनस शेषफल बटा भाजक। भाज्य माइनस शेषफल बटा भाजक। अगर शेषफल निकालना हो तो क्या हो जाएगा? भाज्य माइनस भाजक गुने भागफल का होल हो जाएगा। भागफल का क्या हो जाएगा? होल। आगे देखिए, कहता है दो संख्याओं का गुणनफल। अगर दो संख्याओं का गुणनफल निकालना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा? ए या बी, ए गुने बी का अगर गुणनफल निकालना पड़ेगा, एचसीएफ गुने क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए, कहता भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल ना। तो इसको हम लोग भाज्य को क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं, भाजक को बी बोलते हैं, और भागफल को क्या बोलते हैं? क्यू बोलते हैं, और शेषफल को आर बोलते हैं ना। तो इस तरह से इसको अगर शॉर्ट में लिखें तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है ना, जहाँ क्या होता है? ये जीरो बड़ा या बराबर आर से, या आर से बड़ा कौन होता है? बी होता है ना। तो इस तरह से इसको याद ही कर लेना है। तो इस तरह से ये पहला चैप्टर का था। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्या है जी? आगे देखते हैं, दूसरा क्या है जी? बहुपद है। बहुपद में देखिए, पहला है रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है तो ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। ए एक्स प्लस क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप पूछेगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो जाएगा। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या हो जाएगा? सी। अगर त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप पूछेगा तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी हो जाएगा। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा जी? ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी हो जाएगा। आगे देखिए, कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाता है। फिर से देख लेते हैं, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। ठीक, आगे देखिए, कहता है क्या कहता है जी? तो कहता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। अल्फा बट्टे एक बट्टे अल्फा प्लस एक बट्टे बीटा बराबर होता है माइनस बी बाई सी होता है, माइनस बी बाई सी होता है। और अगला कहता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बट्टे ए, माइनस बी बट्टे ए होता है। आगे देखिए, कहता है अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा बराबर सी बटे ए होता है। और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए होता है। माइनस डी बाई क्या होता है? ए होता है। आगे देखिए, कहता है कि रैखिक बहुपद बराबर कितना होता है? एक होता है। द्विघात बहुपद बराबर कितना होता है? दो होता है। त्रिघात बहुपद बराबर कितना होता है?
3 होता है। कोई दिक्कत? चलिए, तो इस तरह से हमको दूसरा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग देखेंगे तीसरा चैप्टर। तीसरा चैप्टर क्या नाम है जी? दो चर वाले रैखिक समीकरण ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण। पहला देखिए कहता है a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 ना। तो इसमें देखिए क्या क्या हो सकता है, ये संगत हो सकता है, प्रतिच्छेदी हो सकता है, एक हल हो सकता है, अविरोधी हो सकता है ना। ये ऑब्जेक्टिव में हमको पूछ सकता है। दूसरा देखिए कहता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो इसमें क्या हो जाएगा? असंगत हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा और ये विरोधी हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से। और तीसरा देखिए कहता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये क्या हो जाएगा? संगत हो जाएगा, संपाती हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा और ये आश्रित हो जाएगा ना। जैसे देखिए इसको डिटेल्स में अगर देखेंगे तो देखिए यहाँ इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? क्रॉस करके सबका यहाँ क्या मान x y और ये 1 दे दिए, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2 ना। अब देखिए क्या कर दिया है? x बट्टे यहाँ क्या कर दिया? b1 c2 माइनस b2 c1 क्या कर दिया है? b2 c1 ठीक। पहले इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, आगे माइनस y लिख दिया c1 a2, तो c1 और a2 ना माइनस c2 a1 बराबर क्या हो जाएगा? 1/a1 b2 माइनस a2 b1। ये कैसे हो गया? तो a1 b2 माइनस a2 b1, इस तरह से ये फॉर्मूला बनता है। चलिए अध्याय चौथा देखते हैं। चौथा है क्या है? द्विघात समीकरण। क्या है? द्विघात समीकरण ना। द्विघात समीकरण में क्या दिया होगा? इसका व्यापक रूप हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। विवेचक क्या हो जाएगा? d बराबर होता है b² माइनस 4ac। मूलों की प्रकृति देखेंगे तो d बराबर जब 0 रहेगा तो मूल क्या होगा? वास्तविक हो जाएगा एवं समान हो जाएगा। वास्तविक एवं क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। d जब बड़ा रहेगा 0 से तो क्या हो जाएगा? मूल वास्तविक एवं भिन्न या असमान हो जाएगा। d से बड़ा अगर 0 रहेगा तो मूल क्या हो जाएगा? अवास्तविक या वास्तविक नहीं होगा या काल्पनिक होगा। कोई दिक्कत? आगे देखिए कहता है, क्या कहता है जी? मूल x बराबर माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a होता है ना। इसका क्या हो जाएगा? इसका ये हो गया मूल, और इसका सूत्र क्या हो जाएगा? माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a हो जाएगा, बटे 2a हो जाएगा ना। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस b प्लस रूट अंडर b² माइनस 4ac बटे 2a हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2a हो जाएगा ना। या माइनस b प्लस माइनस रूट d बटे 2a हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे देखिए कहता जब दोनों मूल बराबर हों तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस b/2a। क्या हो जाएगा? माइनस b/2a हो जाएगा, क्योंकि d का मान क्या होता है? 0 होता है। यहाँ तक समझने में कहीं कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए समांतर श्रेणी। क्या है जी? समांतर श्रेणी है। इसमें सार्वंतर d बराबर होता है a2 माइनस a1 होता है। ठीक, आगे an बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 का d। ये पूछता है, ये सूत्र में भी प्रयोग होता है। an बराबर क्या हो गया? a प्लस n माइनस 1 का d हो जाएगा। sn बराबर क्या हो जाएगा? n माइनस 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 का होल d हो जाएगा ना। अंतिम पद से nवां पद ज्ञात करना होगा तो क्या होगा? an बराबर a माइनस n माइनस 1 का होल d हो जाएगा। और sn बराबर होता है n/2 इंटू क्या हो जाएगा? 2a प्लस n माइनस 1 का होल d ना। जहाँ अंतिम पद ज्ञात हो ना, तो अंतिम पद ज्ञात हो तो sn बराबर क्या हो जाएगा? n/2 इंटू a प्लस an हो जाएगा। इस तरह से आपको 5 चैप्टर तक पूरा फॉर्मूला कंप्लीट होगा।
तो चलिए, इसी तरह का वीडियो अगर आपको और चाहिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि 10वीं के सभी बच्चे को इसको सूत्र देखकर अच्छा से मेहनत करें और अच्छा से चैप्टर बने, ताकि 10वीं में अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। अगला वीडियो के लिए फिर आगे 5 से 10 इस तरह से 5-5 चैप्टर करके हम आप लोगों को सारा ये सूत्र कंप्लीट कर देंगे, फॉर्मूला कंप्लीट कर देंगे। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।